दोस्तों, अगर आप एक्सप्रेसवे पर अपनी बाइक से, मोटरसाइकिल से या किसी भी दोपहिया वाहन से जाते हैं तो आपको टोल टैक्स जरूर देना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं ये बात कह दे रहा हूं, अगर आप एक्सप्रेसवे पर अपने बाइक, मोटरसाइकिल या किसी भी दोपहिया वाहन से जाते हैं तो आपको टोल टैक्स देना अनिवार्य होगा। गोरखपुर में कुछ जो एक्सप्रेसवे बना है कुछ दिन पहले, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया है, उस पर भी अगर आप जाते हैं बाइक से तो आपकी बाइक वापस कर दी जाएगी, क्योंकि उस पर बाइक, ऑटो, ट्रैक्टर नहीं चलाए जाएंगे। इन्हीं सब को लेकर मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत हुई है जो यूपीडा में है, जो इसको गवर्न करते हैं, उनकी बात भी मैं बताऊंगा। और इन्हीं मामले को लेकर कुछ दिन पहले एक नितिन गडकरी का ट्वीट भी आया था जिसमें दोपहिया वाहन को लेकर बातचीत की गई थी, उसके बारे में भी विश्लेषण करूंगा। क्या है पूरा खेल, क्योंकि नितिन गडकरी के ट्वीट के बाद से लोग अपने दोपहिया वाहन के जो टोल हैं वो लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर हर जगह दिखाने लग गए थे कि नितिन गडकरी कह रहे हैं कि दोपहिया वाहनों का टोल नहीं लगेगा और यहां टोल लिया जा रहा है। एक्सप्रेसवे का क्या नियम है, नेशनल हाईवे का क्या नियम है, इन सब तमाम बातों को आप तब समझ पाएंगे जब ये वीडियो देखेंगे। फिलहाल ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है। अगर इस पे आप बाइक से जाते हैं तो आपकी बाइक को वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस पे अधिकारियों के मुताबिक अभी बाइक चलने की अनुमति नहीं है। ट्रैक्टर से नहीं जा सकते हैं, ऑटो से नहीं जा सकते हैं, केवल आप अपनी कार से या बड़े वाहन जिसमें स्पीड लिमिट तेज रहती है उससे जा सकते हैं। अब इस पूरे कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहां से हुई उसको मैं समझाता हूं, गोरखपुर के टोल की स्थिति भी बताऊंगा और प्रदेश में जितने जगह टोल बाइक पर लिए जाते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा और नितिन गडकरी के इस ट्वीट का भी विश्लेषण करूंगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये टोल का जो खेल है ये बड़ा विचित्र है। ये कहां लिया जाता है, कहां नहीं लिया जाता है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। अब इसकी शुरुआत होती है टीवी 9 की एक खबर से। टीवी 9 भारतवर्ष में एक खबर चलाई जाती है कि NHAI पर देना होगा टोल टैक्स। NHAI यानी नेशनल हाईवे, इस पर देना होगा आपको टोल टैक्स। जैसे ही टीवी 9 भारतवर्ष पे ये खबर चलती है, पूरे देश के तमाम राजनीतिक दल इस खबर को ट्वीट करने लगते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसके अपने ट्विटर हैंडल पर से लेकर यूट्यूब चैनल पर इसे लगाया। पूरे देश में हंगामा मचने लगा कि अब NHAI पर भी जो है वो बाइक से टोल टैक्स वसूला जाएगा। अब इसके बाद से नितिन गडकरी खुद सामने आते हैं और वो ट्वीट करते लिखते हैं, एक अनाउंसमेंट का चिन्ह बनाते हैं और लिखते हैं, कुछ मीडिया हाउसेस द्वारा दोपहिया टू व्हीलर वाहनों पर टोल टैक्स लगाए जाने की भ्रामक खबर फैलाई जा रही है। ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं किया गया है। दोपहिया वाहन के टोल टैक्स पूरी तरह से छूट जारी रहेगी। बिना सच्चाई जाने भ्रामक खबर फैलाकर सनसनी निर्माण करना स्वस्थ पत्रकारिता के लक्षण नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं। और पहली बार यह देखा गया कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर सीधे टीवी 9 भारतवर्ष को टैग करता है अपने ट्विटर पर कि यह खबर भ्रामक है। और इसके बाद से इस खबर को टीवी 9 भारतवर्ष एक तरह से माफी की तरह से दूसरी बार खबर बताता है कि पिछली बार जो हमने खबर बताई वो गलत थी और ये नियम नहीं है, NHAI पर बाइक से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। और जब ये खबर आती है तो लोग अपने बाइक के टोल टैक्स की पर्ची दिखाने लगते हैं, क्योंकि इसमें वही मैं बताया ना कि ये जो टोल का खेल है इसे लोग समझ ही नहीं पाए। NHAI और नेशनल एक्सप्रेसवे में बड़ा अंतर है, एक्सप्रेसवे में बड़ा अंतर है, इसको समझिए। उसके बाद से जैसे ही नितिन गडकरी ये ट्वीट करते हैं, उनके ट्वीट के नीचे, सर यमुना एक्सप्रेसवे पर लगता है बाइक का टोल, और इस तरह लोग अपनी पर्चियां दिखाने लगे कि देखिए सर मेरा टोल टैक्स लग रहा है, बाइक का टोल टैक्स लग रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि मामला क्या है। जब ये मामला हम लोग के संज्ञान में आया, अखबारों में छपने लगा, हिंदुस्तान अखबार में छपा कि गोरखपुर में जो एक्सप्रेसवे बना है उस पर जल्द ही टोल वसूले जाएंगे और उस कैटेगरी में बाइक, ऑटो, ट्रैक्टर भी आएंगे। तब भी ये लोगों में भ्रम फैलने लगा कि नितिन गडकरी ने तो कहा है कि बाइक का टोल नहीं लगेगा, टीवी चैनल भ्रम फैला रहे हैं, तो लोग इसी में भ्रमित हैं। लेकिन असल में टोल टैक्स लगेगा। नितिन गडकरी ने जो कहा है वो अलग फेज में कहा है, वो नेशनल हाईवे को लेकर के कहा है, उन्होंने एक्सप्रेसवे को लेकर उन्होंने नहीं कहा है। और जहां टोल लगता है वो एक्सप्रेसवे है। गोरखपुर लेक एक्सप्रेसवे जो 3 घंटे में लखनऊ पहुंचा रहा है, उस पे
अगर आप बाइक से भी जाएंगे तो टोल लगेगा। लेकिन अधिकारियों से जब मैंने बात की, ये अधिकारी हैं, इनका नाम है श्री हरि प्रताप शाही, ये यूपीडा के बड़े अधिकारी हैं, आईएएस अफसर हैं। मैंने इस पे फोन से बातचीत की है, इनसे मैंने क्या सवाल पूछा ये मैं आपको आगे सुना दे रहा हूं, लेकिन जो सवाल पूछा उसका विश्लेषण के साथ आपको पहले उत्तर दे दूं। वो बातें भी इनसे जो मेरी बातें हुई है वो आप आगे सुनिएगा। इनसे मैंने पूछा कि सर क्या ऑटो, बाइक और ट्रैक्टर से एक्सप्रेसवे का टोल वसूला जाएगा? तो इन्होंने बोला कि वह एक्सप्रेसवे पे अलाउ ही नहीं है। मतलब इन्होंने ये साफ साफ बोल दिया कि एक्सप्रेसवे पर बाइक जो है, आप मोटरसाइकिल से जा ही नहीं सकते हैं, ऑटो जा ही नहीं सकता है और ट्रैक्टर जा ही नहीं सकता है। फिर मैंने इनसे प्रश्न पूछा कि अगर ऑटो, बाइक, ट्रैक्टर जाते हैं तो टोल देना पड़ेगा? अगर आपने मना कर रखा, अगर जाते भी हैं तो क्या टोल देना पड़ेगा? तो इनका जवाब आया कि अगर यह सब अलाउ ही नहीं है तो टोल क्या देना पड़ेगा। फिर से मैंने प्रश्न पूछा, सर अगर ऑटो, ट्रैक्टर टोल गेट पर जाते हैं तो क्या किया जाएगा? इसके बावजूद भी अगर चले जाते हैं तो क्या किया जाएगा? तो इन्होंने उत्तर दिया कि एक्सप्रेसवे पर लो मोबिल व्हीकल परमिट नहीं होते हैं, मेरा स्टैंड यही है, यह सब अलाउ नहीं है एक्सप्रेसवे पर। मतलब हरि प्रताप शाही जी, श्री हरि प्रताप शाही जी जो आईएएस अधिकारी हैं यूपीडा के, वो ये कहते हैं कि एक्सप्रेसवे पर लो मोबिल व्हीकल अलाउ ही नहीं है, बाइक, ऑटो, ट्रैक्टर अलाउ ही नहीं है। लेकिन कहां-कहां अलाउ है? यूपी में ही, इसी एक्सप्रेसवे पर, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले मेरी जो इनके द्वारा बातचीत की गई है वो आप सुन लीजिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, किस तरह की कोई टोल वसूलने की तैयारी है या नहीं है सर? किस तरह के टोल? बाइक, ऑटो, ट्रैक्टर के। बाइक, ऑटो, ट्रैक्टर का स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं? जी जी, बाइक, ऑटो, वो एक्सप्रेसवे पर अलाउड नहीं। नहीं, ये अलाउ नहीं है, अगर जाएंगे तो टोल देना पड़ेगा। अलाउ है ही नहीं है भैया, तो टोल क्या देना पड़ेगा? अच्छा, वो अलाउ है ही नहीं। अच्छा, अगर जाते हैं सर तो क्या, कैसे, क्या क्या किया जाएगा इनके साथ? बैरियर पे रुकेंगे, वापस कर दिया जाएगा। ठीक है सर। एक्सप्रेसवे पे लो मूविंग व्हीकल परमिटेड नहीं होता। अच्छा, तो सर ये टोल को लेकर क्यों कंट्रोवर्सी हो रही है? इंडियन एक्सप्रेस ने, टीवी9, भारत निर्वर्स ने, तमाम चीजों पे इस पे बात किया था कि टोल लगाए जाएंगे बाइक पर, टोल लगाए जाएंगे बाइक पर, ऑटो पर और ट्रैक्टर पर। ये अब इंडियन एक्सप्रेस मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं क्या बताऊंगा। मतलब आपके तरफ से हमारा जो स्टैंड है वो यही है कि वो अलाउ नहीं। अच्छा, ये अलाउ ही नहीं है एक्सप्रेसवे पे? जी दोस्तों, आपने मेरी और श्री हरि प्रताप शाही जी की बात सुनी। आईएएस अधिकारी हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, इन्होंने जो स्टैंड अपना रखा वो आपने सुना। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, जिसका कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, उसकी ये बात कर रहे थे, सिर्फ अभी स्पेसिफिक उसकी बात कर रहे थे कि उस पर जो है वो बाइक, ऑटो, ट्रैक्टर अलाउ नहीं है। हालांकि मेरे वीडियो बनाने तक अभी कोई टोल उस पर वसूला नहीं जा रहा है, अब तब लगा हुआ है क्योंकि प्रिंट हो रहा है कि किसका कितना टोल लगेगा जो गोरखपुर से शुरू होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किन किन जगहों पर यूपी में ही बाइक का, ऑटो का और ट्रैक्टर का टोल लगाया जाता है। आइए मैं पहले बाइक का बता देता हूं कि कहां पर बाइक के टोल टैक्स लिए जाते हैं। बेचारे बाइक वाले जो बाइक से जाते हैं ना, वो भी आगे फास्टैग लगाए रहते हैं क्योंकि उनको इधर से उधर जाना रहता है और वो भारी मात्रा में टोल भी देते हैं एक्सप्रेसवे पर। आइए बता दूं, यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली, नोएडा, आगरा, इसमें 3 टोल है, जेवर में, मथुरा में और आगरा में। जेवर में बाइक वालों को 60 रुपया, मथुरा में 75 रुपये और आगरा में 70 रुपये देना पड़ता है। अगर कुल एक तरफ की बात करी जाए तो 205 रुपये का टोल एक तरफ से देना पड़ता है। वापस जाएंगे तो इसका आधा और जोड़ लीजिए, मतलब लगभग 350 के आसपास का एक ही दिन में अगर वापस आते जाते हैं तो टोल लगता है। 24 घंटे के बाद अगर वापस आते हैं तो जितना इधर से गए हैं उतना ही उधर से टोल वसूला जाता है। आपको शायद ये बात
बात नहीं पता होगी क्योंकि आप कार से एक्सप्रेसवे पर जाते होंगे, लेकिन जो वहाँ के लोकल हैं जो 50-60 किलोमीटर की नौकरी करते हैं और वो एक्सप्रेसवे से जाते हैं, या कुछ बाइकर्स होते हैं जो अपना सफ़र ही एक्सप्रेसवे से करते हैं, या कुछ लोग जो बॉर्डर के इस पार उस पार रहते हैं और उनका रास्ता ही एकमात्र एक्सप्रेसवे रहता है, उन्हें ये टोल देना पड़ता है और वो बाइक से भी देना पड़ता है। बाइक की भी एक्सप्रेसवे पर टोल माफ़ी नहीं है। उसके अलावा आगरा से लखनऊ जो एक्सप्रेसवे आती है बाइक से, वो भी यूपी में ही है, उसमें भी टोल लगता है और जो वर्तमान में टोल की कीमत है वो लगभग 330 रुपए है। दोपहिया 2024-25 में दोपहिया वाहन नीति 3 पहिया वाहन के प्रति 330 रुपए का टोल लिया जाता है। 330 रुपीस का टोल बाइक वालों से लिया जाता है। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी टोल लिया जाता है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी टोल लिया जाता है। मतलब एक्सप्रेसवे पर अगर आप बाइक से भी चल रहे हैं तो आपको टोल टैक्स देना है। नितिन गडकरी के बयान के बाद यही एक्सप्रेसवे वाले लोग जो एक्सप्रेसवे से चलते हैं टोल टैक्स दिखाने लगे कि सर हमारा तो इतने दिन से लिया जा रहा है, आप तो कह रहे हैं बाइक से लिया ही नहीं जा रहा है। TV9 भारतवर्ष ने जो खबर चलाई थी वो सही है, लेकिन शायद वो ये एक चीज नहीं समझ पाए जो मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही चीज, इसी चीज में कंफ्यूजन है। एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे में अंतर है। नेशनल हाईवे गोरखपुर से लखनऊ अभी भी जाती है, उस पे बाइक का टोल नहीं लिया जाता है। समझ रहे हैं? उस पे बाइक का जो है वो टोल नहीं लिया जाता है क्योंकि वो गांव-गांव होकर जाती है और बहुत सारे गांव और बहुत सारे शहरों से लिंक होती है, उस पर बाइक का टोल नहीं लिया जाता है। लेकिन वही एक्सप्रेसवे जो गोरखपुर से ही निकलता है, उसके कुछ थोड़ी दूर से, वो भी लखनऊ जाता है, लेकिन उसी एक्सप्रेसवे पर नियम के अनुसार बाइक का भी टोल भविष्य में लगाया जा सकता है। फिलहाल अभी तो टोल ही नहीं खुला है, कुछ दिन में ये नियम भी आ जाएगा तो पता चल जाएगा। ये 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन में आ जाएगा, तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि बाइक का कितना टोल है। लेकिन अधिकारी ने जो मुझे बताया है कि लो व्हीकल मोबाइल अलाउ ही नहीं है, तो हो सकता है कि बाइक को अनुमति ही नहीं दी जाए, बाइक वहीं से टोल गेट से वापस भेज दिया जाए और कहा जाए कि भैया आप जो है उससे निकल जाइए, हाईवे से निकल जाइए, इस पे परमिट ही नहीं है। तो आगे इस चीज को समझते हैं और आपको बता देता हूं कि नेशनल हाईवे में और एक्सप्रेसवे में अंतर क्या होता है, यही समझ लीजिए, आपको टोल का खेल समझ में आ जाएगा। एक्सप्रेसवे जो होता है वो उच्च गति वाली एक सीमित एक्सेस वाली सड़क होती है। यहां केवल चयनित जगहों पर ही प्रवेश मिलता है, हर जगह से संभव नहीं है। जैसे आप किसी भी एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे तो उसके बहुत कम एग्जिट या एंटर पॉइंट होते हैं। वो एक जगह से शुरू होती है तो दूसरे जगह खत्म होती है और रास्ते में स्पीड लिमिट निर्धारित होती है कि 100 की स्पीड से कार को चलना है, 80 से ट्रक को चलना है और इसी स्पीड से गाड़ियां चलती हैं। इसीलिए दूरी जल्दी हासिल कर ली जाती है और तो और इसमें हर जगह से एंट्री नहीं हो सकती है कि कहीं कोई गांव से निकला और सीधे अपनी कार घुसा दिया। लेकिन जब आप हाईवे से जुड़ेंगे तो हाईवे गांव-गांव को कनेक्ट करती है, गांव-गांव की सड़कें सीधे हाईवे में मिल सकती हैं। आगे समझते हैं। नेशनल हाईवे शहर, कस्बों, राज्यों, गांवों को जोड़ती है, इसलिए इस पे सामान्य ट्रैफिक चलती है और इस पे बाइक का टोल नहीं लिया जाता है। गति सीमा में समझिए, एक्सप्रेसवे पे जो गति सीमा होती है भारत में वो 100 से 120 होती है और वहीं हाईवे पे जो गति सीमा निर्धारित होती है वो 60 से 100 किलोमीटर तक की होती है। लेकिन उतनी तेज गाड़ी चली नहीं पाती है क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई गांव वाला लिंक है, वो अंदर से अपनी कार लेके, ठेला लेके निकल गया, तो आपको धीरे धीरे हाईवे पर चलना रहता है। यही कारण है कि अगर आप गोरखपुर से हाईवे से लखनऊ जाते हैं तो आपको 5.5 से 6 घंटे लगते हैं अपनी ही कार से। वहीं अगर आप एक्सप्रेसवे से अभी जा रहे हैं तो आपको 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। ये पूरे 3 घंटे आपके बच जाते हैं। एक्सेस नियंत्रण को समझते हैं। एक्सप्रेसवे जो होता है वो पूरी तरह से नियंत्रण होता है और जिसमें सिर्फ रैंप या इंटरचेंज पे ही प्रवेश मिलता है। मतलब जो रैंप होता है उस पे प्रवेश मिलता है या इंटरचेंज, जहां से आप गाड़ी बाहर निकाल सकते हैं, वहीं से प्रवेश होता है। इंटरचेंज की बात कर लें तो इंटरचेंज वैसा ही होता है जैसे कोई जिला आ रहा है तो उस जिले से एक्सप्रेसवे को अगर जोड़ा गया है तो वहां से वो व्यक्ति निकलकर इधर या उधर जा सकता है। आगे समझते हैं ट्रैफिक व्यवधान। एक्सप्रेसवे पर जो ट्रैफिक लाइट होती है, क्रॉसिंग होता है, स्पीड ब्रेकर होता है, वो नहीं होता है, लेकिन नेशनल हाईवे पे हो सकता है। अगर किसी जिले से एक हाईवे निकल रहा है उसके बीच में ट्रैफिक लाइट भी आ सकती है, पूरी ट्रैफिक रोक की भी जा सकती है, उसमें क्रॉसिंग भी आ सकती है, स्पीड
स्पीड ब्रेकर भी आ सकते हैं जो खट 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 होता नहीं, वैसे पाइप बना देते हैं सड़क के बीच में कि बहुत तेज ना चले। हाईवे के बीच में चूंकि स्कूल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं और तमाम चीजें होती हैं, इसलिए हाईवे पे स्पीड ब्रेकर भी होते हैं जिस समय आपको गाड़ी धीमे करनी होती है। बच्चों का स्कूल होता है तो उस इलाके में हाईवे पर जो है वो गाड़ियों को धीमे कर दिया जाता है, क्रॉसिंग बना दिया जाता है और कई कई जगह तो ट्रैफिक लाइट भी देखने को मिलती है। इसी तरह लेन की संख्या में अगर बात करें तो जो एक्सप्रेसवे की लेन होती है वो 6 से 8 लेन की एक्सप्रेसवे होती है, लेकिन जो हाईवे होता है वो 2 से 4 भी हो सकता है और कहीं कहीं तो सिंगल हाईवे, सिंगल सड़क की हाईवे भी देखने को मिलती है। इसी तरह अगर हम टोल टैक्स की बात कर लें तो एक्सप्रेसवे का जो टोल टैक्स होता है वो आम टोल टैक्स से, हाईवे के टोल टैक्स से ज्यादा होता है। कहीं भी अगर आप इसमें अंतर देखेंगे तो लगभग 2 गुना से थोड़ा सा कम या 1/75 हिस्सा मान ले, 1.5 गुना तो निश्चित ही है। जितना आपका हाईवे पे लगता है उसका 1.5 गुना से अधिक टोल एक्सप्रेसवे पर वसूला जाता है। निर्माण मानक की बात कर लें तो एक्सप्रेसवे जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग पद्धति से बनाया जाता है। विदेश की नकल उसमें बहुत सम्मिलित होती है कि विदेशों में इस तरह की सड़कें बनी है, उसी के आधार पर भारत में भी एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है। और वही नेशनल हाईवे भारतीय मानकों के अनुसार बनती है। जैसे भारत में शुरू से चूंकि नेशनल हाईवे बनते आए हैं एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने के लिए, तो वो जैसे ही बनते आ रहे हैं, जो उसमें परमिट नियम है, जो नियम है, जो मानक है, उसी अनुसार नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं। वाहनों की अनुमति बता लें, एक्सप्रेसवे पर आमतौर पर 2 पहिया, ट्रैक्टर, ऑटो, पैदल यात्री प्रतिबंधित होते हैं। एक्सप्रेसवे पर ये चलते ही नहीं है, लेकिन भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अगर हाईवे से जाने का रास्ता बहुत खराब हो चुका है, वो रास्ता है ही नहीं, गांव गांव से होकर जाना रहता है, तो कभी कभी लोकल दबाव में और लोकल बातचीत के आधार पर एक्सप्रेसवे पर भी बाइक, ऑटो टोल चलाया जाता है टोल पर, लेकिन उन्हें टोल टैक्स देकर ही जाना होता है, नहीं तो एक्सप्रेसवे पर अचानक बहुत भीड़ हो सकती है। इसीलिए टोल टैक्स देना अनिवार्य होता है, क्योंकि पहली बात तो एक्सप्रेसवे पे वाहन स्पीड से चलते हैं और अगर उस पे उसी तरह बहुत भीड़ हो गई तो नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे में कोई अंतर रह ही नहीं जाएगा, लोगों का समय नहीं बचेगा। इसलिए वाहनों में एक्सप्रेसवे पर या तो टोल लगाया जाता है या तो अनुमति नहीं होती है। लेकिन नेशनल हाईवे में पैदल भी आप चल सकते हैं, बैलगाड़ी से भी चल सकते हैं, रिक्शे से भी चल सकते हैं, टोल से भी चल सकते हैं, क्योंकि वो चीजें एक गांव से दूसरे गांव तक कनेक्ट होती हैं और किनारे किनारे अपना सब चलाते चलते रहते हैं। इसी तरह इसका उद्देश्य समझ लीजिए, एक्सप्रेसवे का उद्देश्य जो होता है वो यात्रा को सुरक्षित रहने का, करने का और इस तेज गति से करने का उद्देश्य बनाया गया है कि यात्रा आपकी तेज भी हो, स्पीड में भी हो और सुरक्षित तरीके से भी हो। और नेशनल हाईवे का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि शहरों को, गांवों को, कस्बों को जोड़ने के लिए एक अच्छी सड़क बनाई जाए। जैसे अगर आपके एक इलाके से दूसरे इलाके तक बड़े वाहन को ले जाना है, उस वही उद्देश्य है वाहनों का, जिस पे सभी प्रकार के वाहन चल सके और सभी राज्य, सभी शहर, सभी कस्बे एक दूसरे से जुड़ सके। अब इसके उदाहरण में देख लीजिए, उदाहरण में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इस पे आप अगर चलेंगे तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। आप 100 की स्पीड में अपनी कार से चल रहे हैं, मैं तो 100 बता रहा हूं क्योंकि 100-120 की अनुमति ही होती है। 120 पे अपनी कार से आप चलेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी कितने मक्खन की तरीके से चल रही है, ना आगे कोई गाड़ी है, ना कोई जानवर है, ना कुछ है। आप बहुत आराम से बगैर थके अपनी यात्रा को पूरी कर लेंगे। उसी तरह अगर आप नेशनल हाईवे पे चलते हैं, NH-24 पे चलते हैं, NH-28 पे चलते हैं, NH-29 पे चलते हैं, श्रीनगर से कन्याकुमारी चलते हैं, NH-29 पे चलते हैं, दिल्ली हावड़ा पे चलते हैं, तो आपको बीच की ट्रैफिक का, बीच में आने वाले जानवरों का, बीच में आने वाले गांवों का, बीच में आने वाले होटल का, बीच में आने वाले रेस्टोरेंट का, बीच में आने वाले स्कूल का, इन तमाम चीज़ों का सामना करते हुए, ब्रेकर्स का सामना करते हुए ही आगे बढ़ना है। लेकिन एक्सप्रेसवे पर ये सारी चीज़ें नहीं रहती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में नॉलेज जो है वो भर भर के है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि जो नेशनल हाईवे
हाईवे रहता है, एक्सप्रेसवे रहता है, वो एक ही होता है। और नितिन गडकरी के ट्वीट आने के बाद जो लोग नीचे कमेंट कर रहे थे, पर्ची लगा रहे थे कि हम टोल देते हैं, वो शायद इस चीज़ को नहीं जान रहे थे कि वो एक्सप्रेसवे की बात नहीं कर रहे हैं, वो हाईवे की बात कर रहे हैं। और TV9 भारतवर्ष ने गलत खबर चलाई थी कि नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स वसूले जाएंगे, और इसी का जवाब नितिन गडकरी ने दिया था कि नहीं भाई, नेशनल हाईवे पर कोई भी टोल टैक्स वसूलने का इरादा नहीं है, और ना ही कोई बाइक के टोल टैक्स को वसूलने की बात या मीटिंग चल रही है। TV9 भारतवर्ष ने इस खबर के बाद में अगली खबर प्रकाशित भी की थी कि ऐसा है कि हम इसको वापस लेते हैं, और इस खबर की पुष्टि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद ही कर दी है। तो ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लाया हूं कि भविष्य में जब आप यात्रा करें तो टोल के लिए आपके दिमाग पहले से ही प्रिपेयर रहें, आप जाने कि कहां लगता है बाइक का टोल, कहां नहीं लगता है। क्योंकि इस समय बाइकर्स जो है वो भारी मात्रा में भारत में आगे आ रहे हैं, वो जहां से निकल रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, कन्याकुमारी जा रहे हैं, तो उन्हें इन सब चीज़ों का बहुत ज्ञान होना चाहिए। और ये कॉमन जानकारी भी आपके लिए बेहद जरूरी है। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप पहले से ये बात जानते थे तो भी यस लिखिएगा, नहीं जानते थे तो बहुत अच्छा लिख के मुझे शाबाशी दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।